Assalamu alaikum everyone and welcome back to CA Latif's Academy. So in this short video series we'll cover current affairs from January 2021 to December 2021. तो ये चार वीडियोस होंगी टोटल एंड आई विल मेक श्योर कि ये वीडियोस होंगी ये शॉर्ट होंगी सो दैट ये एक रिवीजन का काम भी दे जिन्होंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स कवर किया हुआ है और जिन्होंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है दे कैन रिलाई ऑन दीज वीडियोस. तो मैंने अराउंड 3-4 सोर्सेज से ये करंट अफेयर जो है इनको कंपाइल किया है. सो मैं अराउंड 2000 MCQs या 2000 वन लाइनर्स जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड थे जो एक साल में आए थे उनको मैंने फिल्टर आउट करके जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे रेलेवेंट टू JKSB एग्जाम्स वो मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करने हैं. तो विल स्टार्ट विथ जनवरी 2021 से हम स्टार्ट करेंगे और हम वन बाय वन इस पूरे साल के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे. So starting with the first one, world's oldest known cave art painted at least 45,000 years ago found in which country? तो दुनिया का oldest known cave art, केव के अंदर जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वो इंडोनेशिया में पाया गया. तो याद रखना है that world's oldest known cave art was found in Indonesia and you know इंडोनेशिया कहाँ पे है? नीचे इंडिया के नीचे साउथ ईस्ट में है. देन रमेश पोखरियाल निशंक उनको दिया गया साहित्य गौरव सम्मान 2021 अवार्ड. ये इन्हें किसने दिया? ये दिया उन्हें हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा ने. उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है बट मे बी अगर आपका दिन ना हो तो पूछा जा सकता है. अगर आपको याद होगा रमेश पोखरियाल निशंक जो है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं इंडिया के. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में एक दिन का CM बनाया गया सृष्टि गोस्वामी को. सो बेसिकली वहाँ पे गर्ल चाइल्ड के रिलेटेड अवेयरनेस रेज करने के लिए एक लड़की छोटी सी लड़की थी उनका नाम सृष्टि गोस्वामी था उनको बनाया गया वन डे चीफ मिनिस्टर. तो सृष्टि अगर आपको पता होगा हिंदी में सृष्टि कहते हैं यूनिवर्स को. इस आई थिंक नेचर को सृष्टि कहते हैं या इस दुनिया को सृष्टि कहते हैं. तो सृष्टि से आपको याद आएगा दुनिया एंड यू कैन रिमेंबर कि एक लड़की थी जिसका नाम सृष्टि था वो पूरी दुनिया की बन गई क्वीन. तो उससे आपको ये याद आएगा कि वो चीफ मिनिस्टर बनी फॉर वन डे उत्तराखंड की. नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट वाज 26 जनवरी की पैरेड में इस साल बांग्लादेश की फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया जो कि 50th एनिवर्सरी थी 1971 वॉर की. तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस ने इस साल इंडिया की रिपब्लिक डे पैरेड में हिस्सा लिया. तो अगर पूछा जाए विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे पैरेड ऑफ 2021, याद रखना है इट वाज बांग्लादेश क्योंकि उनका 50वां साल था एंड यू नो 1971 के वॉर में इंडिया ने उनकी हेल्प की थी. ये आप आसानी से याद रख सकते हो. देन यहाँ पे RBI ने जनवरी में एक बैंक की लाइसेंस को कैंसिल कर दिया. उस बैंक का नाम था वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक. ये कोऑपरेटिव बैंक था. सहकारी कोऑपरेशन को कहते हैं कोऑपरेटिव को कहते हैं. तो इसका नाम था वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक. तो इसको आप याद रखोगे वसंत दादा. तो दादा से आप याद रखोगे मे बी के दादा जो है वो नगर में निकल गए और फिर उनको बैन किया गया कि आप नहीं निकल सकते क्योंकि वो खो गए थे. तो इस तरह से दादा नगरी जब आप देखोगे वहां पे ऑप्शन आपको याद आएगा दादा जो थे वो निकल गए थे नगर में शहर में गुम हो गए थे इसलिए उनके बाहर निकलने पे बैन लगा दी गई. तो इससे आपको याद आएगा ये वाला बैंक था. नाउ यहाँ पे नेशनल यूथ फेस्टिवल 2021 उसकी थीम क्या थी? थीम्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ये आपको याद होनी चाहिए. याद रखना है कि जो इस साल का नेशनल 2021 का जो नेशनल यूथ फेस्टिवल था उसकी थीम थी युवा उत्साह नए भारत का. आई डोंट थिंक उतना इंपॉर्टेंट ये वाली थीम है बट मे बी अगर पूछी जाए तो याद रख सकते हो युवा उत्सव नए भारत का वाज द थीम ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल. यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए एक कमेटी बनाई. उस कमेटी के चेयरपर्सन थे RS शर्मा. तो याद रखना है दैट RS शर्मा वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एम्पावर्ड कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन. नाउ यहाँ पे RS शर्मा आप रोहित शर्मा से इसको कंपेयर करके ऐसे याद रखोगे कि RS जैसे रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया RS शर्मा को चेयरमैन बनाया गया कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन का. यहाँ पे फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल लेह में कंडक्ट किया गया. याद रखना है फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लेह और लेह में एग्जैक्टली ये नुब्रा वैली में सेलिब्रेट किया गया. तो इंपॉर्टेंट है याद रखना है क्योंकि ये J&K के रिलेटेड है. फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड एट नुब्रा वैली इन लेह.
Moving on to the next one, which district has topped the list of aspirational districts ranked by government think tank नीति आयोग? तो नीति आयोग जो है अलग अलग इंडेक्सेस निकालती है, अगर आपको पता होगा तो उनकी एक इंडेक्स आती है जिसका नाम होता है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जिस डिस्ट्रिक्ट की पहली रैंक आई है उसका नाम है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो झारखंड के अंदर। तो याद रखोगे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बाय नीति आयोग, इसमें पहला नाम है, फर्स्ट रैंक है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड के अंदर है। रामगढ़ आप याद रखोगे ऐसे कि राम जी जो है उनका गढ़ है, या आप मान सकते हो राम जी का शहर है। तो जैसे राम जी का शहर है तो ऑब्वियसली आप अच्छा शहर होगा, वहां पे अच्छे लोग होंगे या वहां पे डेवलपमेंट होगी। तो इससे आपको याद है कि राम जी या रामगढ़ शहर जो है ये टॉप किया था इस डिस्ट्रिक्ट ने झारखंड में। नाउ देयर वाज नेक्स्ट वन जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है। आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है सतर्क नागरिक एप्लीकेशन, सतर्क नागरिक ऐप, जो कि करप्शन को हैंडल करने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए लॉन्च की गई थी। तो अगर कहीं पे भी करप्शन होता होगा तो आप इस ऐप से पे जाके वहां पे प्रूफ के साथ वहां पे कंप्लेंट कर सकते हो। तो इसका नाम था सतर्क नागरिक। सतर्क कहते हैं हम, विजिलेंट नागरिक कहते हैं हम सिटीजन को। सो सतर्क नागरिक मीन्स विजिलेंट सिटीजन। इस ऐप का नाम सतर्क नागरिक था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऐसे ही इसरो बनाने वाली है 100 अटल टिंकरिंग लैब्स इंडिया के अंदर। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में 100 लैब्स बनाई जाएंगी, जो ज्यादातर जो होंगी ये कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड होंगी। तो ये याद रखना है, इसको इसरो बनाएगी। तो मे भी अगर पूछा जाए कि कौन सी एजेंसी 100 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाएगी, तो याद रखना है इसको इसरो बनाने वाली है। देन पाकिस्तान ने एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया जिसका नाम था फतेह-1। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, मे बी दे विल आस्क फतेह-1 किसका रॉकेट सिस्टम है, किसने सक्सेसफुली जो है टेस्ट फायर किया। तो याद रखना है इट वाज पाकिस्तान। मे बी मुस्लिम और दो कंट्रीज दें तो आपको याद रखना है दैट इट वाज पाकिस्तान, फतेह-1। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसरो ने एसएसएलवी बनाया। एसएसएलवी जो है इसको हम कहते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आपने जीएसएलवी में भी सुना होगा, तो एसएसएलवी की में भी वो फुल फॉर्म पूछे तो याद रखना है एसएसएलवी एक लॉन्च व्हीकल है जिसकी फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि बनाया इसरो ने। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस वन विच इज दैट कि इंडिया पहला सोलर मिशन प्लान कर रहा है। ये जनवरी 2022 में होने वाला था। तो इसका नाम था आदित्य L1। तो याद रखना है इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन विल बी आदित्य L1। तो मे बी अगर पूछा जाए व्हाट विल बी द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन, यू शुड नो दैट इट वाज आदित्य L1। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पावर प्लांट बनने वाला है इंडिया के अंदर, मध्य प्रदेश में। वहां पे बनने वाला है एक डैम के ऊपर। उस डैम का नाम है ओमकारेश्वर डैम, जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यू शुड नो कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी पावर प्लांट बनने वाला है डैम के ऊपर, जो कि एमपी के अंदर है। उसका नाम है ओमकारेश्वर डैम, जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर है। तो ओमकारेश्वर से आप ओम याद रखोगे तो इमेजिन करो कि एक बड़ा सा ओम है जो कि है डैम के ऊपर, डैम के पानी के ऊपर एक बड़ा सा ओम बना हुआ है और वो चमक रहा है। तो उससे आपको याद आएगा कि सोलर एनर्जी पावर प्लांट बन रहा है ओमकारेश्वर डैम के ऊपर। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में जैसे ही आप ऑप्शंस देखोगे, तो आप जैसे ही ओमकारेश्वर देखोगे तो आपको ओम से अब याद आएगा कि हाँ ओमकारेश्वर से बड़ा सा ओम लिखा हुआ था पानी के ऊपर जो चमक रहा था। तो ऑब्वियसली आपको डेफिनेटली ये चीज याद आएगी। नाउ इंपॉर्टेंट वन यहाँ पे जो है Amazonia-1, ये एक सैटेलाइट था जो इसरो ने लॉन्च किया, लेकिन ये ब्राजील ने बनाया था। तो ब्राजील की एक सैटेलाइट थी। क्योंकि आप देखते हो कि अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो सैटेलाइट्स तो बनाती हैं, लेकिन उनके पास जो है लॉन्च व्हीकल नहीं होता है। तो ब्राजील की सैटेलाइट थी जिसका नाम था Amazonia-1, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, उसको इसरो ने लॉन्च किया। तो अमेजोन आपको पता ही होगा ब्राजील में है, तो ऑब्वियसली आप इस गेस कर सकते हो कि अमेजोनिया कहाँ किस कंट्री को अब बिलोंग करता होगा। तो याद रखना है Amazonia-1 वाज ए सैटेलाइट जो कि इसरो ने लॉन्च किया, ये बनाया था ब्राजील ने। नाउ यहाँ पे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ये बनाया जा रहा है कर्नाटका के अंदर।
वहां पे हुबली रेलवे जंक्शन है, वहां पे बनेगा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। मैंने पढ़ाया है कि आज की डेट में कौन सा है, अगर आपको याद होगा मैंने बताया है कि जब मैंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ा है तो वहां पे मैंने बताया था कि इंडिया में ही है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, लेकिन अब हुबली रेलवे जंक्शन बनेगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। और अगर आपको याद होगा हुबली कर्नाटका में है और वहां पे साउथ वेस्ट रेलवेज का हेडक्वार्टर है। नाउ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये गोवा में हुआ था, तो याद रख सकते हो दैट इट वाज हेल्ड इन गोवा। ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जापान बनाएगा दुनिया की पहली वुड बेस्ड सैटेलाइट। तो सैटेलाइट्स यूजुअली आप देखते हो कि अलग अलग मेटल्स की बनी होती है, लेकिन जापान बनाएगा एक वुड की एक सैटेलाइट, और ये इसलिए बनाई जाएगी ताकि जो स्पेस में डेब्री है उसको कम किया जाए। जब सैटेलाइट्स तबाह होती हैं, किसी वजह से खत्म होती है, तो उनका जो कचरा बचता है वो फिर स्पेस में पोल्यूशन करता है। तो उस पोल्यूशन को कम करने के लिए, स्पेस पोल्यूशन को कम करने के लिए वुड बेस्ड सैटेलाइट बनाएगा जापान, और इसको लॉन्च करेगा बाय 2023। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। इंडिया की रैंक क्या थी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021 में, तो याद रखोगे इट वाज 6, इट वाज 6। नाउ वन मोर वाज के इंडिया की 67th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने, इनका नाम था लियोन मैंडोंका। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस। नाउ अंडर वाटर ड्रोन्स बना रहा है चाइना, उसका नाम है सीविंग। मैंडेरियन या चाइनीज में उसको हाई कहेंगे, हाई ग्लाइडर। तो याद रखोगे कि अंडर वाटर ड्रोन जो है वो बनाया चाइना ने, और उसका नाम था सी विंग। म्यांमार ने इंडियन सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर को अपनी नेवी में इंडक्ट किया। म्यांमार और कंट्री है, इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है, उसने अपनी नेवी के अंदर इंडिया का एक सबमरीन जिसका नाम आईएनएस सिंधुवीर था उसको जो है इंडक्ट किया। तो याद रखना है कि अगर पूछा जाए दैट विच कंट्री इंडक्टेड इंडियन सबमरीन आईएनएस सिंधुवीर, तो याद रखना है इट वाज म्यांमार, और उसका नाम उन्होंने रखा यूएमएस मिन्ये हिनकाटू। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, याद रखना है कि म्यांमार वो कंट्री थी जिसने इंडियन सबमरीन को अपनी नेवी में इंडक्ट किया। ना ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी यूज की अथोराइजेशन दी कोविशील्ड को। तो अगर पूछा जाए कि कोविशील्ड को किस रिसर्च यूनिवर्सिटी ने बनाया था, तो या फिर किस इंस्टीट्यूशन ने बनाया था, यू शुड नो दैट इट वाज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो याद रखना है कि जो कोविशील्ड है उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था। ऐसे ही आपको एस्ट्राजेनेका या दूसरे जो इंडिया के लोकल जो यहाँ पे कोविड वैक्सीन बने थे उनका भी पता होना चाहिए कि उसको किस इंस्टीट्यूशन ने बनवाया था। ना यहाँ पे पहली स्टेट गवर्नमेंट जिसने सोलर पावर पॉलिसी अनाउंस की वो गुजरात गवर्नमेंट थी। याद रखना है कि गुजरात गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया जिसने सोलर पावर पॉलिसी अनाउंस की 2021 में। यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे मैंने अभी बताया कि बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्सेस ने रिपब्लिक डे पैरेड में पार्टिसिपेट किया, लेकिन इस साल कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था रिपब्लिक डे पैरेड में, क्योंकि यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को आना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 की उस टाइम पे पीक चल रही थी, इस वजह से उन्होंने अपनी जो विजिट है वो कैंसिल की, और इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। होना था किसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम को। नाउ ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर्स इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है जो दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग हैं उनकी लिस्ट निकालता है, और इसके अकॉर्डिंग एशिया के रिचेस्ट पर्सन का नाम है जोंग शेनशैन। ये चाइना के हैं, इनका नाम है जोंग शेनशैन, याद रखना है, ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग है। नाउ यहाँ पे किसान फसल राहत योजना ये झारखंड की गवर्नमेंट ने निकाली है। याद रखना है दैट किसान फसल राहत योजना ये इंडिया में झारखंड ने निकाली है। कुछ और पे आते हैं जो इसी मंथ में आए थे। इसमें फर्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा ने लिखी है। आपको बुक्स एंड ऑथर्स पे भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट वाज रिटन बाय रामचंद्र गुहा। What was the theme of 15th India Digital Summit 2021? इंपॉर्टेंट है, थीम्स पे क्वेश्चंस आते हैं। याद रखना है कि 15th इंडिया डिजिटल समिट 2021 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ न्यू डेकेड। याद रखना है आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ न्यू डेकेड ना। यहाँ पे ये बेसिकली जनवरी 2021 में हुई थी। अब जनवरी 22 में भी ये 16th इंडिया डिजिटल समिट हुई, एंड इस साल की जो ये समिट थी उसकी थीम थी सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। याद रखना है इट वाज सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। और इसमें जो पीयूष गोयल हैं जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने लीप अनाउंस किया, लीप
स्टैंड्स फॉर लेवरेज, एनकरेज, एक्सेस एंड प्रमोट। तो बेसिकली स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए उन्होंने ये लेवरेज, एनकरेज, एक्सेस एंड प्रमोट इसको अनाउंस किया। ना जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ, दैट वाज द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एंड उसमें इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला विश्वजीत चैटर्जी को। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देन रिपब्लिक डे पैरेड, जैसे मैंने आपको बताया, हर साल होता है और हर साल उस हर एक स्टेट का एक वहां पे एक टैब्लो होता है। एंड इस साल जो टैब्लो था, जिस स्टेट को पहला प्राइज मिला वो उत्तर प्रदेश का था। उत्तर प्रदेश ने 2021 रिपब्लिक डे पैरेड में पहला प्राइज हासिल किया। नाउ कौन सी टेलीकॉम कंपनी इंडिया की पहली टेलीकॉम कंपनी बनी जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया 5G नेटवर्क को, या आप मान सकते हो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया 5G नेटवर्क का? तो ये दैट इट वाज भारती एयरटेल, नॉट जियो। जियो नहीं थी, पहली बार ये भारती एयरटेल ने किया था जिन्होंने 5G नेटवर्क को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया था। And one of the most important questions from this is name the former Japanese Prime Minister who will be honored with the prestigious Padma Vibhushan Award, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन पब्लिक अफेयर्स। तो याद रखना है, मे बी अगर पूछा जाए कि किसको मिला पद्म विभूषण, तो याद रखना है ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, इनका नाम था शिंजो अबे। याद रखना है शिंजो अबे को पद्म विभूषण दिया गया। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हिस्ट्री के रिलेटेड है, जो कि आपका फ्रीडम स्ट्रगल है सिलेबस में, तो यहाँ पे पराक्रम दिवस मनाया जाएगा 23 जनवरी को, to commemorate birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी जो कि 23 जनवरी को है, उसको मनाया जाएगा एज पराक्रम दिवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी को है और उसको मनाया जाएगा आज के बाद एज पराक्रम दिवस। यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट आपने देखा ही होगा और इस पे बहुत सारी मीम्स बनी थी, इस पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट को नाम दिया जाएगा कमलम। कमलम लोटस को कहते हैं, तो गुजरात गवर्नमेंट ने बोला कि हम ड्रैगन फ्रूट को कमलम यानी लोटस के नाम से जानेंगे। गाबा में आपको पता ही होगा, गाबा बेसिकली स्टेडियम है जो कि वहां पे क्रिकेट स्टेडियम है गाबा में, ऑस्ट्रेलिया में, और वहां पे 32 साल बाद इंडिया ने टेस्ट जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा के। इंपॉर्टेंट वन मोर कि यहाँ पे वैक्सीन मित्र इनिशिएटिव के तहत नेपाल को 1 मिलियन कोविड डोजेस इंडिया ने गिफ्ट किए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अगर पूछा जाए कि किस कंट्री को वैक्सीन मित्र इनिशिएटिव के तहत 1 मिलियन डोजेस कोविड डोजेस मिले इंडिया की तरफ से, यू शुड नो दैट इट वाज नेपाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट वन इज, कौन सी स्टेट ने टॉप किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में अमंग मेजर स्टेट्स? नीति आयोग, जैसे मैंने आपको बताया, नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकालती है, एक इंडेक्स निकालती है, उसमें कर्नाटका ने टॉप किया अमंग मेजर स्टेट्स। और नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स, जिसमें J&K बाकी सारी आती है, नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल उत्तराखंड जैसी स्टेट्स आती हैं, उसमें टॉप किया हिमाचल प्रदेश ने। तो याद रखना है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मेजर स्टेट्स में टॉप किया कर्नाटका ने, एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स में हिमाचल ने टॉप किया। एंड अगर सिटीज की बात करें, अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो यूटीज में दिल्ली ने टॉप किया। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नीति आयोग है वो अलग अलग इंडेक्सेस निकालती है, इसी तरह का एक इंडेक्स निकालती है नीति आयोग, दैट्स कॉल्ड एज द SDG इंडिया इंडेक्स, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इसमें आपको याद रखना है कि केरला ने टॉप किया 2021 के इंडेक्स में। याद रखना है, नंबर 1 रैंक 1 जो मिली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो केरला को मिली, एंड सबसे नीचे बिहार। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यूटीज में टॉप किया चंडीगढ़ ने। याद रखना है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो केरला स्टेट्स में टॉपर रही और चंडीगढ़ जो है वो टॉपर रही यूटीज में। अगर यूटीज में आप J&K की बात करोगे तो J&K को मिला 6th रैंक पे J&K था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि J&K को नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में 6th रैंक मिला यूटीज के अंदर, और इसका स्कोर था 66 आता है फ्रंट रनर कैटेगरी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये फ्रंट रनर कैटेगरी में इस बार आया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखोगे सारी की सारी स्टेट्स या तो परफॉर्मर में है या फ्रंट रनर में है। तो बेसिकली जो 64 तक आते हैं वो परफॉर्मर हैं, 50 से लेके 64 तक परफॉर्मर उनको कहा जाता है, और 64 से लेके 99 तक जो आते हैं जिनका स्कोर आता है उनको
फ्रंट रनर कहा जाता है, और जिसका 100 परफेक्ट स्कोर होगा उसको अचीवर कहा जाता है। अभी तक कोई अचीवर नहीं है और एस्पायरेंट भी कोई नहीं है। एस्पायरेंट मतलब 50 से नीचे जिसका स्कोर होगा। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर को मिला 6th रैंक अमंग यूनियन टेरिटरीज, और इसके 66 पॉइंट्स थे और उसको फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया। अगर हम इसके अलावा हम देखेंगे कि एक और इंडेक्स निकालता है जिसको कहते हैं नीति आयोग, आई थिंक हेल्थ इंडेक्स कहा जाता है उसको। इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग निकालता है, उसमें भी टॉप किया केरला ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि केरला ने एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भी टॉप किया, इसने लार्जेस्ट स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसने हेल्थ इंडेक्स में भी टॉप किया। लेकिन अगर इनोवेशन इंडेक्स में देखोगे वहां पे कर्नाटका ने टॉप किया, क्योंकि कर्नाटका में बेंगलुरु है, एंड बेंगलुरु आपको पता ही होगा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है। तो इनोवेशन में टॉप किया कर्नाटका ने। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे है। छोटी स्टेट्स में मिजोरम ने टॉप किया, ये याद रखना है, मिजोरम ने टॉप किया छोटी स्टेट्स में, केरला ने टॉप किया लार्जेस्ट स्टेट्स में। और अगर हम यूटीज की बात करेंगे, यूटीज में टॉप किया हेल्थ इंडेक्स में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ने, ये एक यूनियन टेरिटरी है। इंपॉर्टेंट है तीन चीजें कि हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में केरला ने टॉप किया अमंग लार्जेस्ट स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स में मिजोरम ने, और यूटीज के अंदर दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव यूटी ने टॉप किया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यू कैन सी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल जॉइंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी और डीआरडीओ ने पहला इंडिजीनियस, मतलब जो यहीं पे बनाया गया है 9mm मशीन पिस्टल बनाया, उसका नाम अस्मी था। इस अस्मी इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल जो कि बनाया है डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने। ना यहाँ पे न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि 21 से लेके 2026 तक चलेगी, वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुई। तो 5 साल के लिए होगी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और याद रखना है कि ये 1 अप्रैल 2021 से इफेक्ट में आएगी। नेक्स्ट इज के वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में स्टार्ट हुई 16 जनवरी 2021 को। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया 850 वॉट्स का राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये पूछा जा सकता है, यू शुड नो दैट कि ये चनाब रिवर के ऊपर बनेगा किश्तवाड़ में। इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा चनाब रिवर के ऊपर इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप। नेक्स्ट इज जस्टिस हिमा कोहली पहली वुमन चीफ जस्टिस बनी तेलंगाना हाईकोर्ट की। इंपॉर्टेंट है कि तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली वुमन चीफ जस्टिस बनी जस्टिस हिमा कोहली। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे, कोहली से याद रखोगे हिमा कोहली, तो कोहली में भी आप इमेजिन करोगे कि कोहली जो है उसको जज बनाया गया, तो या हेमा मालिनी और कोहली, उनका आप इस तरह से कैसे भी करके कनेक्ट करके आप इसको एक ऐसी सिचुएशन बनाओ जो कि यूनिक हो, जो कि आपको याद रहेगी। तो याद रखना है जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनी। तो बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं वो आप देखते हो कि बाकी हाई कोर्ट्स तो यूजुअली पुराने ही हैं, तो उनमें रही होंगी, लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट, चूंकि तेलंगाना स्टेट 2014 में बना, तो तेलंगाना हाई कोर्ट अभी नया नया है, तो ये पहली इसकी चीफ जस्टिस बनी जो कि वुमन थी। अब यहाँ पे इलन मस्क की जो कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जिसका नाम टेस्ला है, जिसको बारे में आप जानते होंगे, बेंगलुरु के अंदर बनाएगी पहला सेंटर। दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, डबल स्टैक आप मान सकते हो, जिसमें एक के ऊपर दो डिब्बे होंगे, मतलब डबल स्टोरी आप मान सकते हो। डबल स्टोरी या डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन दुनिया की पहली, ये चलेगी फ्रॉम न्यू अटली हरियाणा टू न्यू किशनगंज राजस्थान। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये हरियाणा टू राजस्थान जाएगी। अब यहाँ पे खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हेल्ड हुआ था? यू शुड नो कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन चिकतान, जो कि कारगिल के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, चिकतान कारगिल के अंदर एक गांव है वहां पे, जहां पे पहला खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कंडक्ट कराया गया। विल मूव ऑन टू द फैब नाउ। नाउ फरवरी में यहाँ पे पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, उसने जीरो कोविड बाय फेब 28 का एक कैंपेन चलाया। उन्होंने कैंपेन चलाया कि फरवरी 28 तक या फरवरी 28 के बाद कोई भी कोविड केस नहीं होगा पुडुचेरी में, या जो कोविड केस है उनको जीरो तक लेके आएंगे। याद रखना है, इट वाज लॉन्च बाय पुडुचेरी। Important one is this one. Theme of the World Sustainable Development Summit 2021 is important है, याद रखना है कि World Sustainable Development Summit 2021 का थीम था Redefining our Common Future Safe and Secure Environment for All। Important है, याद रखोगे आप, थीम्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ना यहाँ पे इटली के कौन से नए प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नाम था मारियो ड्रागी। नाउ इटली और मारियो ड्रागी को कनेक्ट करना है, इटली से आपको इटालियन पिज्जा आता है, तो पिज्जा में आपको मारियो ड्रागी करना है। तो ऐसे रखो कि जो मारियो था, मारियो ब्रदर्स की आपने गेम खेली होगी बचपन में, तो मारियो ने पिज्जा खाया, इतना पिज्जा खाया कि कश्मीरी में हम कहते हैं फेमाइन को द्राग कहते हैं। तो मारियो ने इतना पिज्जा खाया, पिज्जा इटली में होता है, तो इतना पिज्जा खाया कि फेमाइन आ गया, द्राग आ गया। तो जैसे आप मारियो द्रागी ऑप्शंस में देखोगे, आपको मारियो याद आएगा, आपको द्रागी याद आएगा, आपको याद आएगा इसने पिज्जा खाया होगा, और पिज्जा से आपको इटली याद आएगा। तो याद रखना है कि इटली के प्राइम मिनिस्टर बने मारियो ड्रागी। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंडिया में बनाया गया कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल। जैसे वॉर मेमोरियल्स होते हैं जो कि वॉर में जो लोग मारे जाते हैं उनकी याद में बनाया जाता है, तो वैसे ही कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल बनाया गया, जो कि भुवनेश्वर में बनाया गया, उड़ीसा के अंदर है। और अगर आपको याद होगा, भुवनेश्वर पहली सिटी थी इंडिया की जिसने 100% कोविड वैक्सीनेशन जहां हुई। तो इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि भुवनेश्वर बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट जहां पे 100% वैक्सीनेशन हुई अडल्ट की। एंड वन मोर थिंग कि वहां पे बनाया गया कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट है कि ग्रैंड एनिकट कैनाल सिस्टम, उसकी फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर ने डाली, ये तमिलनाडु के अंदर होगा। एंड तमिलनाडु में अगर आपको याद होगा, सबसे बड़ी रिवर जो तमिलनाडु में है, अगर आप देखोगे, दैट इज कावेरी रिवर। तो वहां पे एक कैनाल सिस्टम बनाया जाएगा जिसका नाम है ग्रैंड एनिकट कैनाल सिस्टम, जो तमिलनाडु नीचे बिल्कुल बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की पहली डायरेक्टर जनरल, फीमेल डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम था गोजी ओकोंजो इवेला। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल थी, तो ये पूछा जा सकता है इंटरनेशनल इवेंट्स में। तो याद रखना है कि फर्स्ट एवर फीमेल जो कि जिसको अपॉइंट किया गया एज डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनका नाम है गोजी ओकोंजो इवेला। तो ऐसे कैसे याद रहेगा, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्रेड के रिलेटेड है, तो ऐसे ही गोजी या गोजी आप मान सकते हो, कश्मीरी जो होंगे उनको गोजी पता होगी, तो आप इमेजिन करोगे कि गोजी का बिजनेस कर रहा हूं मैं, ग्राउंड नट्स को गोजी कहते हैं, तो गोजी का बिजनेस कर रहा है, तो जैसे आप गोजी देखोगे आपको गोजी याद आएगा, तो गोजी का बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो आपको याद आएगा हाँ ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के रिलेटेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है। क्योंकि आपको वहां पे क्लिक करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन है, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये नाम जो पढ़ोगे आप, इनमें आपको यूनिक चीज ढूंढनी है। जैसे मैं यहाँ पे गोजी देखता हूँ तो मुझे गोजी याद आता है, मुझे वो ग्राउंड नट्स याद आते हैं, तो मैं ग्राउंड नट्स को फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करूंगा, तो एक सिचुएशन बनाऊंगा, तो इससे मुझे ऑटोमेटिकली वहां पे फिर एग्जामिनेशन सेंटर में ये चीज याद आएगी ना। यहाँ पे एक बुक लॉन्च हुई थी जिसका नाम था बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ वाज रिटन बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोहम्मद हामिद अंसारी। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 51st टाइगर सैंक्चुअरी इंडिया की तमिलनाडु में सेटअप की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। याद रखना है युद्ध अभ्यास 20 की जो थी, 20 की, वो इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे मैं रिवाइज कराना चाहूंगा आपको थोड़ा बहुत कि अलग अलग जो यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, तो उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि मिलिट्री एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट है उनमें आप जो येलो येलो में आपको देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो युद्ध अभ्यास जो है इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। ऐसे ही अजय वॉरियर, ये इंडिया और यूके के बीच में होती है। समुद्र शक्ति, ये नेवी की एक एक्सरसाइज है जो इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में होती है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। यहाँ पे अल मोहिद अल हिंद, ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है। जायद तलवार एक्सरसाइज, ये इंडिया और यूएई के नेवीज के बीच में होती है। वरुणा इंडिया और फ्रेंच के बीच में होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। पैसेज एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। 10 लीग 2 जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हुई थी। डेजर्ट फ्लैग, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, साउथ कोरिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ग्रीस, जॉर्डन, कुवैत, इंडिया, यूएई, इस तरह की ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा युद्ध अभ्यास, जैसे मैंने बताया, ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती है।
और इसके अलावा वी हैव डेजर्ट नाइट, याद रखना है डेजर्ट फ्लैग जो है इसमें बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन जो डेजर्ट नाइट है वो इंडिया और फ्रेंच के बीच में होती है, इंडिया और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये आपको पीडीएफ से मिल जाएंगी, ये आपको पता होनी चाहिए, मे बी अगर पूछा जाए यू शुड नो कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे किन के बीच में होती है। नाउ यूएई ने एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया जिसका नाम है होप। होप बेसिकली उनका अरेबिक में उसका नाम अल अमल है, और अल अमल को अगर आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो वो होप बनता है। तो यूएई ने लॉन्च किया अल अमल या फिर होप स्पेस क्राफ्ट, जो कि जाएगा मार्स के ऊपर। तो मे बी अगर पूछा जाएगा कि अल अमल, या अगर पूछा जाए कि यूएई के मार्स मिशन का क्या नाम है, यू शुड नो दैट्स होप इंग्लिश में और अल अमल अरेबिक में। या अगर पूछा जाए कि होप अल अमल कौन सी कंट्री का मार्स मिशन है, यू शुड नो दैट इट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट है कि असम में असम मेला कंडक्ट कराया गया। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है ये स्टेट की हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स को इंप्रूव कराने के लिए कंडक्ट किया गया था। Now, ऊपर आप देखोगे विच कंट्री लैंडेड इट्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली ऑन द रेड प्लैनेट बिकम सेकंड इन द वर्ल्ड। नाउ यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आप देखते हो कि यूएसए ने लैंड कराया है, रेड प्लैनेट कहते हैं मार्स को। तो मार्स पे लैंड करने वाली इससे पहले कंट्री थी सिर्फ यूएसए, लेकिन सेकंड बनी चाइना। तो चाइना बनी सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने सक्सेसफुली मार्स के ऊपर अपना स्पेसक्राफ्ट लैंड कराया हो। तो आप देखते होंगे कि ऑर्बिटर्स बहुत से होंगे मार्स के अराउंड, ऑर्बिट बहुत सारे कंट्रीज के हैं, इंडिया का भी है, यूएसएसआर का भी है, लेकिन मार्स पे लैंड यूएस ने किया था, उसके बाद फिर चाइना ने किया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेक्स्ट है दैट इज थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड, ये उड़ीसा में सेटअप किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन उड़ीसा। तो थंडरस्टॉर्म बेसिकली आपको पता ही होगा कि उड़ीसा जो या नीचे जो ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट में आप देखते हो कि बहुत सारी थंडर स्टॉर्म्स आती हैं, वहां पे साइक्लोन्स भी आती है, तो वहां पे एक थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को टोटली एग्जेम्प्ट किया तेलंगाना गवर्नमेंट ने। तो मे बी अगर पूछा जाएगा कि कौन सी स्टेट बनी पहली स्टेट जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी को टोटली एग्जेम्प्ट किया, इट वाज तेलंगाना। another important one, क्योंकि जब भी कोई किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंडियन को अपॉइंट किया जाता है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे यूएस स्पेस एजेंसी में एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ भव्य लाल को बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि नासा के अंदर जो यूएस की स्पेस एजेंसी है वहां पे एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया भव्य लाल को। तो मे बी अगर पूछा जाए यू शुड नो दैट इट इज भव्य लाल। बड़ा लगता नहीं है कि ये नाम एक्टिंग चीफ होंगे नासा में, लेकिन ये भव्य लाल हैं जिनको एक्टिंग चीफ बनाया गया नासा के अंदर। ना यहाँ पे प्राउड बॉयज ये एक ग्रुप है जिसको कनाडा ने डिक्लेयर किया है एज टेररिस्ट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्राउड बॉयज कनाडा ने इसको डिक्लेयर किया है एज ए टेररिस्ट ग्रुप। यहाँ पे कोरोना वैक नाम की कोविड वैक्सीन बनाई, इसको बनाया चाइनीज कंपनी साइनोवैक ने। तो मे बी अगर पूछा जाए कि कोरोना वैक ये किसने ये वैक्सीन बनाई, यू शुड नो दैट इट वाज बिल्ड बाय साइनोवैक। क्योंकि साइनो चाइनीज को कहते हैं, तो साइनोवैक कंपनी का नाम है जिसने ये कोरोना वैक वैक्सीन बनाई है। वन मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जेफ बेजोस जो कि सीईओ थे अमेजन के, उनको रिप्लेस किया एंडी जेसी ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि एंडी जेसी उनको बनाया गया सीईओ ऑफ अमेजन आफ्टर रिप्लेसिंग जेफ बेजोस। इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द वर्ल्ड लेप्रेसी डे 2021, वर्ल्ड लेप्रेसी डे 2021 की थीम थी बीट लेप्रेसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेप्रेसी अगर आपको पता होगा उर्दू में इसको कोड कहते हैं। तो लेप्रेसी वर्ल्ड लेप्रेसी डे की थीम थी बीट लेप्रेसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। तो इसमें ये स्टिग्मा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप याद रखो। यहाँ पे सईद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी 2021 को तमिलनाडु ने जीता। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, तमिलनाडु की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, तो उन्होंने सईद मुश्ताक अली 2021 टूर्नामेंट जीता। नाउ यहाँ पे थीम आती है वर्ल्ड कैंसर डे की। तो वर्ल्ड कैंसर डे 2021 की थीम थी आई एम एंड आई विल। क्योंकि आपको पता ही होगा कैंसर जिनको होता है, तो जिनको कैंसर होता है तो वो एक तरह से अंदर से टूट जाते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है एनकरेजमेंट की ताकि वो उस डिजीज को फाइट कर पाए। तो इस वजह से इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। तो एक तरह से उनको एनकरेज करती है ये चीज़, आई एम एंड आई विल। तो ये वर्ल्ड कैंसर डे की थीम थी। इंडिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक ये केरला में ओपन किया गया, ये भी है इंपॉर्टेंट, याद रखना है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि
वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल सिविलियन एस्ट्रोनॉट मिशन टू ऑर्बिट इन लेट 2021, दुनिया का पहला ऑल सिविलियन स्पेस मिशन इसका ये लॉन्च किया स्पेस एक्स। आपको पता ही होगा स्पेस एक्स जो है, ये स्पेस एक्स आपको पता ही होगा ये एलन मस्क की कंपनी है, तो वो लॉन्च करने वाले हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल सिविलियन स्पेस मिशन। स्पेस में जाने वाली एक मिशन होगा जो कि जिसमें सारे सिविलियंस ही होंगे। आपने ये देखा होगा कि आयशा अजीज बनी यंगेस्ट फीमेल पायलट इन इंडिया, वो जम्मू एंड कश्मीर की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक थी जिसका नाम है 1857 द स्वर्ड ऑफ मस्तान, क्योंकि ये 1857 के रिलेटेड है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड है आपके सिलेबस में, तो मे भी पूछा जा सकता है। इसको लिखा विनीत बाजपेयी ने। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे कि 1857 द वर्ड और स्वर्ड ऑफ मस्तान, ये एक इमेजिन करो कि एक मूवी बनाई गई है जिसका नाम है 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, और इसमें जो रोल प्ले कर रहे हैं लीड रोल, वो मनोज बाजपेयी कर रहे हैं। मनोज बाजपेयी आपको आप जानते ही होंगे, तो इससे आपको याद आएगा ये कि मनोज बाजपेयी ये विनीत बाजपेयी है जिन्होंने लिखी है 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान। ना यहाँ पे इंडिया में पहला हेलीपोर्ट, ये हेलीपोर्ट इंडिया का पहला हेलीपोर्ट उसको असम में लॉन्च किया गया, माजुली डिस्ट्रिक्ट में। एंड यू नो माजुली जो है ये आइलैंड है एक रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर असम के अंदर। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट इज द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स, ये गुलमर्ग में कंडक्ट कराएंगे। अगर आपको पता होगा ये फर्स्ट जो है गुलमर्ग में ही हुए थे और सेकंड भी गुलमर्ग में ही हुए, तो इंपॉर्टेंट है कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स कंडक्ट कराए गए, और शायद यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट ने यूटी ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते थे। इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल ये बनाई जाएगी मुंबई में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बताइएगा कि सी टनल है, तो मुंबई सबसे बड़ी कोस्टल सिटीज में से है, तो वहीं पे बनाई जाएगी इंडिया की पहली अंडर सी टनल। अब यहाँ पे दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला तानाजी दानसंग वॉरियर को, जो अजय देवगन की मूवी है उसको मिला बेस्ट फिल्म। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है कि ये दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको मिला। वहां पे बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला अक्षय कुमार को लक्ष्मी मूवी के लिए, और बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए। तो छपाक मूवी अगर आपको याद होगा उसमें उन्होंने वो एसिड सर्वाइवर का रोल प्ले किया था। बेस्ट डायरेक्टर ये मिला था अनुराग बासु को फिल्म लूडो के लिए। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रेसिडेंट रूल। अगर पूछा जाएगा कि 2021 में किस यूटी में प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया, तो याद रखना है ये पुडुचेरी में किया गया था, क्योंकि वहां पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने ट्रस्ट ऑफ वोट लूज किया था असेंबली के अंदर। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे और एक है कि बुक और एक है जिसका नाम है अनफिनिश्ड एमेमोयर, ये प्रियंका चोपड़ा की बुक है। याद रखना है कि अनफिनिश्ड एमेमोयर इसको लिखा प्रियंका चोपड़ा ने। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाएगा कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जिनका नाम प्रकाश जावड़ेकर है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी, वहां पे उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया। तो पहली बार किसी ने यूएनएससी की किसी डिबेट में संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया था। अब जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो गुलमर्ग में हुई। अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो वो कर्नाटका में हुई। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इमेजिन करो कि कर्नाटका में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, क्योंकि वहाँ पे बैंगलोर है, तो इस वजह से कर्नाटका में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कंडक्ट कराए गए। वन मोर इम्पॉर्टेंट वन इज कि कौन सी स्टेट बनी पहली स्टेट जिसने पहली बार पेपरलेस बजट असेंबली के अंदर टेबल किया। तो याद रखना है इट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश बनी पहली स्टेट जिसने फर्स्ट पेपरलेस बजट स्टेट असेंबली में प्रेजेंट किया। देन वन मोर इम्पोर्टेंट कि सीआरपीएफ में पहली बार वुमेन कमांडोज को इंडक्ट किया गया, और उसकी यूनिट का नाम था कोबरा। तो कोबरा आपको याद रखना है, इट स्टैंड फॉर कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। तो ये 34 वुमेन कमांडोज की एक यूनिट है जो कि पहली वुमेन कमांडो यूनिट बनी सीआरपीएफ की। एंड यहाँ पे आपको पता ही होगा कि राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद जो राज्यसभा मेंबर थे जेएनके की तरफ से, वो रिटायर हुए इस साल जनवरी 15 को। वन मोर इम्पोर्टेंट वन इज कि पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा इंडिया का, वो बनाया जाएगा
कहाँ पे, लद्दाख के अंदर, और इसको बनाएगी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। NTPC नहीं बनाएगी इसको, यूजुअली NTPC स्टैंड फॉर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे थर्मल जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये, लेकिन इसको बनाएगी ONGC, नॉट NTPC, और ये लद्दाख में बनाई जाएगी। देन in which city India has opened its first dedicated wetland conservation and management center, ये नीचे चेन्नई तमिलनाडु में होगा। तो पहला डेडिकेटेड वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर चेन्नई में बनाया जाएगा। फर्स्ट लेदर पार्क ये कानपुर में बनाई जाएगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कानपुर को लेदर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, सबसे ज्यादा लेदर कानपुर से निकलता है, सो वहीं पे बनाया जाएगा पहला लेदर पार्क। वन इंपॉर्टेंट बुक इज द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, इसको दलाई लामा ने लिखा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि दलाई लामा ने लिखी द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। वन मोर इंपॉर्टेंट कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, इनको बनाया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, इसको विनीत वाजपेयी ने लिखा है। तो अगर आपको अभी याद होगा 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, मैंने बताया कि आप इमेजिन करो मूवी एक है जिसका नाम है 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, और उसमें मस्तान का प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं मनोज बाजपेयी। तो जैसे आपको बाजपेयी याद आएगा आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2021, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या ऑक्सी जो है वो हर साल हिंदी या हर एक लैंग्वेज का वर्ड ऑफ द ईयर वहां पे डिक्लेयर करती है, और इस साल 2021 के ईयर का जो वर्ड ऑफ द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है वो आत्मनिर्भरता को डिक्लेयर किया गया। इंपॉर्टेंट में भी पूछा जाए। नाउ विल मूव ऑन टू द मार्च। मार्च में सबसे पहले यहाँ पे स्टेट, कौन सी स्टेट बनी, पहली स्टेट जिसने जेंडर बजट कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, तो याद रखना इट इज आंध्र प्रदेश। तो हमने देखा पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश, जेंडर बजट कॉन्सेप्ट ये आंध्र प्रदेश ने दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। देन यहाँ पे 10 लिख 2, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 10 लिख 2 जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, चीफ मिनिस्टर बने तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के। तो यहाँ पे 2021 में बहुत सारे नए चीफ मिनिस्टर्स बने, और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तीरथ सिंह रावत, ये आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने। तो आई विल गो टू हेयर, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पुडुचेरी के नए, इंपॉर्टेंट उतना है नहीं ये, लेकिन पुडुचेरी के नए सीएम बने 7 मई को, इनका नाम है नादेशान रंगास्वामी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के नए सीएम बने MK स्टालिन, असम के नए सीएम बने हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी बने, ये 4 जुलाई को बने। बेसिकली यहाँ पे पहले तो यहाँ पे बने थे तीरथ सिंह रावत, उनको रिप्लेस किया फिर जुलाई में पुष्कर सिंह धामी ने। तो इंपॉर्टेंट है, पुष्कर सिंह धामी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पे कर्नाटक के नए बने बसवराज बोम्मई, जिन्होंने YS येडियुरप्पा को रिप्लेस किया। देन यहाँ पे गुजरात के नए बने भूपेंद्र भाई पटेल, एंड पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर बने चरणजीत सिंह चन्नी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे MK स्टालिन जो तमिलनाडु के नए सीएम बने, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के बने, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के बने, बसवराज बोम्मई ये कर्नाटक के बने, भूपेंद्र सिंह पटेल गुजरात के बने, और पंजाब के बने चरणजीत सिंह चन्नी। इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। देन लिविंग वेल विद द किडनी डिजीज, ये वर्ल्ड किडनी डे 2021 का थीम था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि लिविंग वेल विद द किडनी डिजीज वर्ल्ड किडनी डे 2021 का थीम था। रशियन एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है सोयूज 2.1। सोयूज, आप इमेजिन करो कि एक रशियन बोल रहा है सोयूज, तो सोयूज 2.1 एक करियर रॉकेट है जिसको लॉन्च किया रशिया ने। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, इसको तेलंगाना में लॉन्च किया गया। ना यहाँ पे अगर आप देखोगे इससे भी बड़ा बनने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर, ये सिर्फ 100 मेगावाट्स का है। जो मध्य प्रदेश में हमने देखा, जो वहां पे ओमकारेश्वर डैम के ऊपर नर्मदा रिवर के ऊपर बनने वाला है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, वो 600 मेगावाट्स का होने वाला है। लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ तेलंगाना में बना लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, वो तेलंगाना में बना। वो जो है जो मध्य प्रदेश में बनने वाला है वो 2023 में रेडी होगा, लेकिन आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा वो यही है तेलंगाना में, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ना यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट ऐप है जो जिसका नाम अनमोल ऐप है, जिसको जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दैट अनमोल ऐप वाज लॉन्च बाय जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। यहाँ पे मेत्र सेतु एक ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को और बांग्लादेश को। तो एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो बना इसी साल, उसकी इनॉग्रेशन हुई, इसका नाम है मेत्र सेतु। सेतु ब्रिज को कहते हैं हिंदी में, तो मेत्र सेतु
एक ब्रिज है इंडिया और बांग्लादेश के ऊपर। ये किस रिवर के ऊपर बना है? फेनी रिवर के ऊपर, FENI, वो हम आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट है कि कौन से इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ USA के। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है नौरीन हसन। याद रखना है, नौरीन हसन बनी पहली वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक। वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021 की थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। यहाँ पे अगर गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में यहाँ पे बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड मिला नोमैड लैंड को। याद रखना है, मे भी पूछा जाए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पुअर एंड प्लैनेट। इंपॉर्टेंट वन इज द जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने 100 डे कैंपेन लॉन्च किया फॉर वाटर कंजर्वेशन, प्रमोशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन। उसका नाम था कैच द रेन। मे भी अगर पूछा जाए कि जल शक्ति मिनिस्ट्री ने एक 100 डे कैंपेन लॉन्च किया टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन, उसका क्या नाम था? वी शुड नो कि उसका नाम था कैच द रेन। तो बेसिकली रेन हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग ये कैंपेन थी जिसका नाम था कैच द रेन। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत पहली कंट्री बनी जिसने वैक्सीन रिसीव किए, दैट वाज घाना। तो यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली ये WHO और यूनाइटेड नेशंस की एक इनिशिएटिव है जिसमें जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनको वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाएंगी, कोविड-19 वैक्सीन। तो उसी के तहत गाना बनी पहली कंट्री जिसने इस कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत वैक्सीन रिसीव की। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने NV रमन्ना। इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोनों है, एक आपको याद रखना है कि NV रमन्ना नए चीफ जस्टिस बने इंडिया के, और इंपॉर्टेंट है कि ये 48th चीफ जस्टिस बने इंडिया के। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला मरक्कर अरबिक कदलिंते सिम्हम को। तो मरक्कर अरबिक कदलिंते सिम्हम को मिला बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। तो मरक्कर से आप याद रखोगे ऐसे कि मार कर उसने ये अवार्ड हासिल कर लिया। तो मरक्कर इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देन अगर हिंदी फिल्म की बात करें तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला छिछोरे को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नाउ UIDAI जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि आधार कार्ड बनवाती है, उसके CEO बने सौरभ गार्ग। आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, ये आप स्किप कर सकते हो। Now, यहाँ पे नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जिनको गांधी पीस प्राइज मिला 2020 का। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2020 किन को मिला, वो शेख मुजीबुर रहमान थे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे बांग्लादेश के, प्रेसिडेंट भी रहे और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और 2019 का ये मिला सुल्तान ऑफ ओमान कबूस बिन सैद अल सैद को। लेकिन 2020 का इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि गांधी पीस प्राइज ईयर 2020 मिला शेख मुजीबुर रहमान को जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बांग्लादेश के। ना यहाँ पे पहली इंडियन फेंसर जिन्होंने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, उनका नाम था भवानी देवी। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, करंट अफेयर रिलेटेड टू कल्चर एंड हेरिटेज, यहाँ पे कथकली के माइस्ट्रो और पद्मश्री जिनका नाम था CK नायर, वो 105 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मे भी अगर पूछा जाए कि कौन से कथकली के माइस्ट्रो की डेथ हुई 2021 में जो पद्मश्री भी थे, याद रखना है कि इनका नाम था CK नायर। जैसे मैंने अभी बताया कि बांग्लादेश और इंडिया को कनेक्ट करता है मेत्र सेतु ब्रिज जो इसी साल इनॉग्रेट हुआ है 2021 में, और ये फेनी रिवर के ऊपर बना। फेनी जो है ये एक ट्रांसबाउंडरी रिवर है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ना यहाँ पे डिफरेंट इंडेक्सेस पे आते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2021 में इंडिया की रैंक क्या थी? यू शुड नो दैट इट इज 139। इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखोगे। नाउ इफ वी मूव टू द डिफरेंट इंडेक्सेस, इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंडेक्सेस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, इसको हेरिटेज फाउंडेशन रिलीज करती है और इसमें इंडिया की रैंक 121 थी। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच रिलीज करती है, इसकी रैंक थी, इंडिया की रैंक थी 7th। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसकी 131st रैंक थी, UNDP इसको रिलीज करता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इसको IIMD रिलीज करता है, इसमें 43rd रैंक थी इंडिया की।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये दो होते हैं, एक तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, उसमें 46 रैंक थी इंडिया की, और ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स और एक होता है जिसको ब्लूमबर्ग बिजनेस मैगजीन रिलीज करता है, जिसमें इंडिया की रैंक थी 50th। वैसे ही QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, अगर आपको याद होगा, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के रैंकिंग्स को रैंक करता है। इसमें IIT बॉम्बे इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी आप मान सकते हो, इसको 178 सेकंड रैंक मिला, और MIT यूनाइटेड स्टेट्स, दैट्स मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको फर्स्ट रैंक मिला। ऐसे ही इंडिया की अपनी एक लोकल रैंकिंग होती है, दैट इज अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021। ये 2019 में शायद स्टार्ट किया गया था। इसमें IIT मद्रास को पहली रैंक मिली। ऐसे ही IIT मद्रास को NIRF रैंकिंग्स में भी फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई। यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में यहाँ इंडिया की 142nd रैंक थी। करप्शन इंडेक्स, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है, उसमें 86 रैंक थी। वैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd, और डेमोक्रेसी इंडेक्स में 46 रैंक थी। तो ये रैंक्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन बन सकता है ना। यहाँ पे उत्तराखंड के नए CM का नाम क्या था? तीरथ सिंह रावत। ये हमने देखा, इनको फिर रिप्लेस किया, वो भी हमने देखा किसने रिप्लेस किया। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिनने 10,000 रन बनाए अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, उनका नाम मिथाली राज है। वन धन योजना, वन वन कहते हैं जंगलों को, तो वन धन योजना विकास योजना, ये मणिपुर स्टेट ने लॉन्च किया। चिनाब ब्रिज, जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है, उसको कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बना रही है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की गई, कि हर एक का एक राशन कार्ड होगा, और वो उस राशन कार्ड से थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी राशन हासिल कर सकता है। तो उसके लिए जो ऐप है उसका नाम है मेरा राशन। इंपॉर्टेंट है कि मेरा राशन ऐप से आप वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कहीं पे भी इंडिया में राशन ले सकते हो। एक्सिस बैंक ने वेयर एंड पे डिवाइसेस, पेमेंट डिवाइसेस, ये कॉन्टैक्टलेस पे डिवाइसेस हैं जिनसे आप पे कर सकते हो, तो उसका नाम है वेयर एंड पे। इसको एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि इंडियन रेलवे ने एक हेल्पलाइन सर्विस लॉन्च की फॉर क्विक रेडर्सल, ग्रीवेंस रेडर्सल, वो है 139। तो अगर आपको रेलवेज में जाना होगा तो आप 139 पे कॉल करके अपनी ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर सकते हो ना। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इंडिया ने एक रेजोल्यूशन मूव किया UNGA में, कि 2023 को सेलिब्रेट किया जाएगा एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो याद रखना है कि 2023 विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मर्ज किया गया, उसका नाम रखा गया संसद टीवी। संसद पार्लियामेंट को कहते हैं। तो अब ये दो चैनल्स हुआ करती थी, अब ये एक ही चैनल होगी, उसका नाम होगा संसद टीवी। सो विद दिस वी हैव कवर्ड जनवरी, फरवरी एंड मार्च। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम और 3 मंथ्स को कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।